एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, कबीर साहिब की, संत समाज की, संत समाज की, भक्त समाज की। हाँ, धन्यवाद। परम आदरणीय संत समाज, श्रद्धालु भक्त सज्जन एवं देवियों, अभी हम संतों के विचार श्रवण कर रहे थे। संतों के विचार ही अमृत है। अमृत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि बाज़ारों में बिकती हो और उसको खरीद करके अमर हो जाए। अमृत कहते हैं अमान्य नहीं, मृत नाम नाश। जिसका कभी नाश न हो वो अमृत, जिसका कभी नाश न हो वो अमृत। अमृत है अपनी स्वरूप स्थिति, यानी अमृत है अविनाशी आत्मा। क्योंकि गीता में भी कहा है, नैनम छेदंत ससराणी नैनम दात पाव का, न छेदन करिंद्यापो न सोचती मारता। इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकते, शस्त्र नहीं काट सकते, जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि ये अजर अमर अखंड अविनाशी है और वही आप हैं। आप अपने को शरीर मानते हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व का पुतला मानो दरिया नाम। एक तत्व के बिछड़े विकल हो सब ठाम। एक तत्व से, एक तत्व अपनी आत्मा है, अपनी चेतना है, वो सबसे बिछुड़ गए हैं, इसलिए दर बदर भटक रहे हैं। कबीर साहब की वाणी है आग है। जैसे आग होती है, आग में चाहे 1 मन की लकड़ी हो चाहे 100 मन की लकड़ी हो, उसको डाल देंगे, जला करके भस्म कर देगी। इसी प्रकार से कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब की वाणी को आप स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने हृदय में धारण करेंगे, तो अंदर का जितना भी कूड़ा करकट है, जितना भी राग द्वेष है, जितना भी मनोविकार है, सब पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले गए। कबीर साहब की वाणी आग है। आग जैसे आग में लकड़ी जला देते हैं, जल जाती है, इसी प्रकार से कबीर साहब की वाणी में कोई दुर्गुण, कोई दोष नहीं बचता है, सब खत्म। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, गांठी हृदय मर्म नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। ये कबीर साहब का सूत्र है। सूत्र बहुत छोटे में होता है, लेकिन उसका भाव बहुत होता है। जैसे अथ योगासनम, यानी मैं योग की शिक्षा शुरू करता हूँ तो योग बहुत है। इसी प्रकार से कबीर साहब की वाणी है, वो सूक्ष्म रूप में है, लेकिन कबीर साहब की वाणी में आग है। उसको आप अपने हृदय में धारण करेंगे तो सब कूड़ा करकट जल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। गांठी हृदय मर्म नहीं जाने। रतन 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 है, हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज नीलम, ये रत्न है, ये बहुत मूल्यवान है। इनका भी महत्व है। जिसके पास रतन है, क्या पूछने कितना बड़ा धनी आदमी है, लेकिन रतन है वो जड़ हैं। वो जड़ है, केवल शरीर के निर्वाह की चीज़ है। लेकिन जो ज्ञान है, जो ज्ञान है और जो अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है, यही रतन है। और उस रतन को आप अपने जीवन में मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उसको धारण कर लेंगे तो संसार बोना लगेगा। बोना, बोना समझते हो? बोना मतलब कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, सब असत्य है, सब छूटने वाला है, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सब छूटने वाला है। केवल अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है, वही सत्य है। वो सत्य है और उसका कभी नाश नहीं होता, वही आप हैं। लेकिन आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। आप अपने को जानते ही नहीं हैं कि मैं कौन हूँ।
आप अपने को शरीर मान रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो जड़ है और 5 तत्वों का पुतला है। इसमें जो मैं तू कहने वाला है, बोलने वाला है, और वही मैं हूँ। लेकिन उसका बोध नहीं है। उसी के लिए ये सत्संग है, उसी के लिए सत्संग है। वो सत्संग में अपने आप को समझना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि बंदे कर ले आप नवेरा। हे बंदे, ये बंधा हुआ है, वासना में बंधा हुआ है, कर ले आप नवेरा। तो अपने आप का नवेरा कर ले, छुटकारा कर ले। पहली लाइन में कहा है आप जियत लख, जीते जी अपने आप को लखो। ये अपने आप को कहाँ जानता है? ये शरीर को जानता है, इंद्रियों को जानता है, विषयों को जानता है, मन को जानता है, और ये सारे संसार को जानता है, लेकिन अपने आप को नहीं जानता है। सर्व को जाने से सर्वों से न्यारो रहे। सर्व को जानने वाला वो सबसे अलग है। आप सबसे अलग हैं, सबसे पृथक हैं। यहाँ सत्संग में आ करके और बोध वैराग को धारण करके अपने आप को अलग करना चाहिए। दृश्य में भूल गए हैं, दृश्य में पड़े हुए हैं, दृश्य में पड़े हैं, दृश्य को सब कुछ मान लिए हैं, जमीन को ही सब कुछ मान लिए हैं, पत्नी को ही सब कुछ मान लिए हैं, बच्चों को ही सब कुछ मान लिए हैं, परिवार को ही सब कुछ मान लिए हैं, लेकिन हम अपने आप से अपरिचित, इसलिए अपने आप से अपरिचित हैं। अपने आप को जानना चाहिए। अपने आप को हम जान लेंगे तो फाटक खुल जाएगा, फाटक खुल जाएगा। आप इतने महान हैं, इतने महान हैं, भगवान भगवान और ऊपर कहीं नहीं है। आप स्वयं भगवान हैं, आप सब भगवान हैं, लेकिन आप अपने को जानते नहीं हैं। बंधन में पड़े हुए हैं, बंधनों की परख ही नहीं है। बंधन को जानते ही नहीं कि बंधन क्या चीज़ है। जिन बंधन को जान लेंगे क्या पूछना है, जीवन कितना महान है। संसार की सारी संपत्ति को एक तरफ रखा जाए, संसार की, यूपी की नहीं, संसार की सारी संपत्ति को एक तरफ रखा जाए और जीवन को एक तरफ रखा जाए, फिर भी संसार की संपत्ति जीवन के आगे नहीं तोल सकती। संसार की संपत्ति जीवन के आगे नहीं तोल सकते, क्योंकि संपत्ति शरीर के निर्वाह की चीज़ है। संपत्ति का महत्व है, लेकिन वो केवल निर्वाह की चीज़ है। उससे हमारा केवल शरीर का निर्वाह होगा, हमारा बंधन नहीं कटेगा। बंधन को काटने के लिए ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान बिना न भटके कोई मथुरा कोई काशी, क्योंकि आत्मज्ञान उसके अंदर में है ही नहीं, इसलिए काशी मथुरा वृंदावन में भटक रहा है। तो इस प्रकार से अपने आप को जानेंगे तभी फाटक खुलेगा। अपने आप को नहीं जानेंगे तो फाटक नहीं खुलेगा, बंधन में पड़े रहेंगे और बंधन में पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा। आज बहुत सुंदर मौका मिला है, मनुष्य शरीर का मिलना बहुत ही उत्तम है। जुकाम हो गया है तो आज बहुत ही सुंदर मौका मिला है, मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में आकर के आप ये काम कर सकते हैं। अन्य खानियों में ये काम नहीं होगा। अन्य खानियाँ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, ये चाहे अपना कल्याण करें तो नहीं कर सकते हैं। केवल मनुष्य ही ये कर सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है मानुष जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। और पक्का फल जो गिर पड़े बहुर न लागे डार। पका हुआ फल जब जगाली में से गिर जाता है तब उसी फल को आप उसमें लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर से चूक गए, मानव जन्म चूके अपराधी। मानव जन्म से चूक गए तो कितना बड़ा अपराधी। अपराधी किसे कहते हैं? जो दूसरे का मारण कर देता है, दूसरे को मार देता है, वो कहते हैं लोग वो बड़ा अपराधी है, उसने दूसरे को मार दिया। तो इसी प्रकार से अपना कल्याण साधन नहीं किया, कल्याण साधन नहीं किया, अपने आप को नहीं जाना, बंधनों को नहीं जाना, अपने को नहीं परखा। सत्संग में जा कर के अपने को परखा ही नहीं कि मैं कौन हूँ।
सत्संग करते हैं लेकिन आज भी बीड़ी पी रहे हैं, आज भी तम्बाकू खा रहे हैं, बंधन मालूम ही नहीं है। तो लोगों को बंधन मालूम ही नहीं है, क्योंकि विवेकी हैं, जो वैरागवान पुरुष हैं, उनकी संगत करना चाहिए। उनकी संगत से आपको बोध होगा, और जब बोध होगा तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। बिना बोध के कल्याण होने वाला नहीं है, बोध से ही कल्याण होता है। आप बोध शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, शरीर रूपी चादर को बिल्कुल फाड़ करके फेंक देना चाहिए। लेकिन वो फाड़ करके कैसे फेंकेंगे? वो ज्ञान से ही फेंकेंगे। आपको ज्ञान हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, शरीर 5 तत्वों का पुतला है, शरीर कुछ भी नहीं है, और इसमें बोलने वाला है मैं चेतन है, वही मैं हूँ। तो वो इस प्रकार से अपने आप को समझना है। अपने आप को जान लिए, अपने आप में स्थिति हो गई तो काम बन गया, और अपने आप को नहीं जाने तो काम बनने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, आग जो लागी समुद्र में, आग जो लागी समुद्र में आग लगती है, समुद्र में आग कभी नहीं लगेगी। लेकिन आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रकट हो, की जाने जो जन्म हुआ की जाकी लाई होय। लाई लावनहार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावनहार की छप्पर वाचे घर जरे। तो साहब कहते आग जो लागी समुद्र में, समुद्र है अंतःकरण, अंतःकरण में ज्ञान की आग लगी है। जो उच्च साधक हैं उनके अंतःकरण में ज्ञान की आग लगी है। तो धुआं ना, ज्ञान की आग जब लगती है तो धुआं कहीं प्रकट नहीं होता है, और बाहर आग लगती है तो धुआं प्रकट होता है। जान धुआं निकल रहा है, जान लेते हैं लोग आग लग गई है, जाते हैं बुझाते हैं। लेकिन अंतःकरण में ज्ञान की आग लगी है। आग जो लगी समुद्र में धुआं न प्रकट हो, उसमें धुआं कहीं प्रकट नहीं होता है। की जाने जो जन्म हुआ, उस आग को वही जानता है जिसके सब राग द्वेष खत्म हो गए, काम क्रोध लोग सब खत्म हो गए, विषय वासना खत्म हो गई, सारे विकार खत्म हो गए, सारे दोष खत्म हो गए। उसको वही जान सकता है, साधक ही जान सकता है। कि जाने जो जन्म हुआ कि जाकी लाई हो, यह सद्गुरु लाई नाम लगाने वाले, आग लगाने वाले सद्गुरु है। सद्गुरु ने आग उसके अंतःकरण में लगाई है, यह वो जान सकता है। लाई लावनहार की जाकी लाई पर जरे, लाई लावनहार की, लाई नाम जो आग लगाई हुई है वो सद्गुरु की लगाई हुई है, उसकी बलिहारी है, उसकी बलिहारी है। उसने अंतःकरण में आग लगा दी, ज्ञान की आग लगा दी। तो लाई लावनहार की जाकी लाई पर जरे, जिस आग से पर नाम पंख है, खानी बानी 2 पंख हैं, एक तो खानी जाल है, दूसरा बानी जाल है। खानी जाल कहते हैं घर गृहस्थी का जाल, लोगों को बोध हो जाता है, लेकिन घर गृहस्थी का जाल इतना मजबूत है कि नहीं छोड़ पाते हैं। कहाँ छोड़ पाएंगे, उसी में पड़े रहते हैं जिंदगी भर। और बानी जाल हमारे ऊपर कोई करता धरता है वही हमारा उद्धार करेगा। तो ये 2 बंधन है, 2 बंधन है, मान बंधन है। तो जाकी लाई पर जरे, पर नाम पंख, खानी बानी के ये जो पंख हैं ये जल जाते हैं। जाकी लाई पर जगह, लाई लावनहार की जाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावनहार की छप्पर वाचे घर जरे। बलिहारी लावनहार की, लावनहार है सद्गुरु हैं, सद्गुरु की आग लगाई हुई है, उनकी बलिहारी है, उनकी प्रशंसा है कि छप्पर वाचे 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। छप्पर बच गया, घर जल गया। घर तो छप्पर पहले जलेगा, घर बाद में जलेगा, लेकिन छप्पर घास फूस का होता है। छप्पर बाछे छह के ऊपर जीव बच गया, और घर अंतर ममता रूपी घर जल गया। तो कहने का अभिप्राय है अपने आप को सत्संग में आकर के अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को जान करके और अपने मस्त रहना चाहिए। ज़िंदगी में ज़िंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए, असत और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, और अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।